प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। You are heartily welcomed. Today we will learn about the classification of matter. In the previous video we have learnt what is the physical and chemical property of matter. Now we come to the classification of matter. Classification of matter. जानते हो, टू क्लैसिफाई a number of matters around us to classify a number of matter around us on the basis of their physical and chemical properties is known as classification of matters. Known as classification of matters. Why do we need of classifying matters around us? To study millions of compounds, around us. Easily we need to classify them. बच्चों कोई आपसे पूछे क्यों जरूरत है, तो साहब उनको आसानी से उनका अध्ययन कर सके, हम सुविधाजनक ढंग से समझ गए, इसीलिए उनको क्या करनी पड़ती है, आसानी से ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मेनली उनको दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट पर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में मानते हैं अपने चारों तरह के सब्सटेंस को। एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक ढंग ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या करते हैं हम उनको प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। फिर प्योर सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, और मिक्सचर में क्या आते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आता है। यही पूरा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। आइए देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को एक फ्लो चार्ट की मदद से पहले समझ लेते हैं। मैटर around us is broadly divided into two parts: physical classification
and second is your chemical classification. Chemical classification. This physical qualification is further classified into three parts: solids, liquids, and gases. Chemical classification is further classified pure substances, and mixtures. Pure substances are further classified into two parts: elements and compounds. Mixture is further classified into two parts: homogeneous and heterogeneous. Now, compounds are further classified into two parts: inorganic compounds and second is your organic कंपाउंड्स. बच्चों ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, तब आगे डिस्कस करते हैं. ये बच्चों फ्लो चार्ट में जो भी टर्म्स आए हैं उनको समझ लेते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन. तीन पार्ट में बांटा गया है, जानते हैं. सॉलिड्स, solids are those substances which have definite shape and a definite volume. सॉलिड के एग्जाम्पल जानते हैं आप लोग. गोल्ड, कॉपर, शुगर, salt, etc. Liquids, liquids have a definite volume but not a definite shape.
और तो देखे हैं आप, कोई भी चीज है, कोई लिक्विड है, पानी है या दूध है, कोई भी, पानी को किसी बर्तन में रखिए, लोटा में रखते हैं तो लोटे के आकार का हो जाएगा। 1 लीटर पानी को रखे हैं किसी लोटे में, फिर उसको दूसरे बर्तन में उलट दीजिए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, नहीं घटेगा, 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप उसका बदल जाएगा। बर्तन का जो शेप है वही ग्रहण कर लेता है। इसका यही मतलब है। तो लिक्विड्स का भी एग्जाम्पल जानते हैं आप, वाटर, मिल्क एटसेट्रा। गैसेज, gases have neither a definite volume nor a definite shape. नोट करिए बच्चों। इसके बाद आएंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए यहां, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नोट कर लीजिए इसको, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर में जो जो टर्म आए हैं उनको समझने के लिए पहले हमें 2 चीजों का कंसेप्ट और होना जरूरी है, केमिकल कंपोजिशन एंड फेज। आइए देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक प्रॉपर डिफिनेशन के पहले बच्चों हम समझ लेते हैं। पानी, वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। पानी के एक मॉलिक्यूल में किस किस तत्व के एटम है, किस किस एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ एटम्स 2:1। समझ गए। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चौक या खड़िया भी कहते हैं, क्या है, इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CaCO3। एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स क्या हो गया, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रेशियो ऑफ एटम्स क्या हो गया, 1:1:3। कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3 एटम। प्रॉपरली अब हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों केमिकल कंपोजिशन क्या है। समझ गए। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित तत्वों का प्रकार, उनका रेशियो और उनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था, यही केमिकल कंपोजिशन कहलाता है किसी सब्सटेंस का। समझ गए। तो प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं।
ये तो बस समझने के लिए है। द केमिकल कंपोजिशन of a substance कहिए या कंपाउंड कहिए, नंबर 1 the type of elements, second the ratio of elements, and third the arrangement of atoms in the molecules of a compound. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल दे दिए पहले, आपको समझ गए हो। एक और अरेंजमेंट का मतलब हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम को जरा समझ लीजिए। रेशियो के एग्जाम्पल में देखे थे, टाइप ऑफ एलिमेंट्स और रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल? फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एंड फ्रक्टोज C6H12O6 both have the similar molecular formula. The arrangement of atoms of carbon, hydrogen and oxygen is quite different in glucose and fructose. So they have the different properties due to the arrangement of atoms in the molecule. उम्मीद है आप समझ गए होंगे केमिकल कंपोजिशन में टाइप ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ेंगे इसका। अभी कंपोजिशन को समझने के लिए इतना नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, कंपोजिशन समझ लेते हैं, सॉरी फेज क्या होता है इसे समझ लेते हैं। A phase is any distinct portion of matter which contains. A phase is any distinct portion of matter which contains uniform composition and properties throughout. पदार्थ का कोई भी भाग जिसमें उसकी रासायनिक संरचना और गुण समान होते हैं, फेज में कहलाता है। जैसे देखिए, बहुत ही आसान एग्जांपल है फेज को समझना। जैसे आइस एंड वाटर, बोथ हैव सेम केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, but ice is solid and water is liquid.
बर्फ पानी में होता है तो क्या होता है, दोनों के बीच एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, आराम से देखा जा सकता है इसको। आइस एंड वाटर आइदर both are similar in their composition but they are different in their phase, different phase हो गया, different phase but similar chemical composition, chemical composition। उम्मीद है बच्चों आप फेज और केमिकल कंपोजिशन को समझ गए होंगे। इसकी बहुत जरूरत है, जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां हम हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे वहां हमें कंपोजिशन और फेज की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इसके बाद हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।